दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन डेटिंग के जरिए कैसे लोगों को ठगा जाता है, कैसे उन लोगों को डेटिंग के नाम पर एस्कॉर्ट सर्विस की बात कर कर उसे कैसे प्रलोभन देकर उसके अकाउंट में जो उन्होंने अपनी ईमानदारी मेहनत से जो पैसे सेव करके रख रखे हैं वो सारे पैसे चुटकियों में निकलवा लिए जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोस्टली ये टॉपिक हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि इस पर आजकल हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये देखने में तो बहुत ही नॉर्मल सा स्कैम लगता है, लेकिन इस स्कैम की मुख्य खास बात यह है कि इसमें जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो फिर 10-20-50 हज़ार रुपए ना देकर लाखों रुपए इन लोगों को दे देता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स में लोगों को कैसे फंसाया जाता है और उनको क्या प्रलोभन दिया जाता है कि जिससे लोग बिना कुछ सोचे समझे या बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए उनके अकाउंट्स में पैसे भर भर के देते हैं और भर भर के लॉस पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। ऑनलाइन डेटिंग यानी कि इस नाम से ही ये जाहिर होता है कि आपके साथ ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के माध्यम से अगर आपके साथ कोई डेटिंग की जाती है उसे आप ऑनलाइन डेटिंग मान सकते हैं। और ये जो डेटिंग है इसका जो करने का जो स्वरूप है या फिर जो तरीका है लगभग मोस्टली सेम है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाए थे जिसमें आपको यहाँ तक बताया था कि एक व्यक्ति ने 33,37,000 रुपये देने के बाद भी जब मैंने उसे ये कहा कि आपको कंप्लेंट करानी चाहिए, आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, तो आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि नहीं सर, पैसे गए तो गए लेकिन मैं कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना चाहता। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो और बनाया था और उसमें बताया था कि एक व्यक्ति ने 7 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए और उसके बाद जब मैंने उन्हें कहा कंप्लेंट कराओ तो उन्होंने कहा नहीं सर, कंप्लेंट नहीं करानी, पैसे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कमा लूँ। आखिर लोग ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो लोग कंप्लेंट नहीं कराना चाहते या फिर वो लोग जानबूझकर इस मामले में फंसते हैं या फिर उन्हें फंसाया जाता है? इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोस्टली जो डेटिंग एप्लीकेशन है या फिर डेटिंग वेबसाइट्स है इनके जरिए ये फ्रॉड होता है। गूगल पर आप देखिएगा, आज मेरे कहने से आप एक बार गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा और वहां पर देखिएगा कि ऑनलाइन डेटिंग्स के कितने वेबसाइट्स हैं। वो सारे वेबसाइट, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो तरीका है फ्रॉड करने का वो सबका लगभग सेम है और इसी ट्रेंड के साथ ये लोगों को फंसाते हैं। इसमें मोस्टली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इन वेबसाइट पर जब कोई व्यक्ति चला जाता है, देखो डेटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, मैं इसमें आपको ये नहीं समझाना चाहता या फिर नहीं आपको इस मुद्दे पर बात करना चाहता कि आप डेटिंग ना कीजिए, लेकिन मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि डेटिंग के चक्कर में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा देते हैं, वो शायद गलत है मेरी नज़र में, क्योंकि आप उस पैसे का सही अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप ऐसे फ्रॉड लोगों को ये पैसा दें। इससे दो तरीके की समस्या पनपती है। एक तो ये कि ये लोग भर भर के इस तरीके की वेबसाइट बनाकर गूगल पर आ रहे हैं और दूसरा ये है कि जो आप लोगों का नुकसान हो रहा है उनसे इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से ये लोग बिल्कुल खुले हो रहे हैं। इनको किसी प्रकार का डर, भय, कानून प्रशासन का कोई डर नहीं रहता है और इसी वजह से इन लोगों की तादाद समय समय पर बढ़ती हुई दिखाई जो देती है उसका मोस्टली रीज़न यही है। एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बेसिकली आप समझते ही हैं 3-4 हज़ार रुपये में बन जाती है, यहाँ तक कई लोग तो खुद भी बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के ऊपर कई सारे ऐसे महिलाओं के, लड़कियों के बढ़िया बढ़िया जो फ़ोटो हैं वो अपलोड कर देंगे, वहाँ पर लगा देंगे। साथ ही वहाँ पर व्हाट्सअप रीडायरेक्ट के लिए एक लिंक भी वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यानी कि जब वो महिला का आपको फ़ोटो दिखेगा, लड़की का फ़ोटो दिखेगा, उसके नीचे आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे रीडायरेक्ट होकर उनके व्हाट्सअप पे चले जाओगे और व्हाट्सअप पे जाने के बाद आपके नंबर उनके पास और उनके नंबर आपके पास आ जाएंगे। ये मोस्टली सभी वेबसाइट में हो रहा है। मैंने ऐसी 10 से 15 वेबसाइट को सर्च किया है, उन्हें देखा है, सभी में ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपका मैसेज जैसे ही उनके पास जाएगा, यानी कि आपके नंबर उनके पास, आप
उनके नंबर आपके पास जैसे ही आ जाएंगे तो फिर ये लोग आपको 8-10 लड़कियों के फोटो भेजेंगे। अब मोस्टली वो फोटो क्यों भेजेंगे? क्योंकि आप डेटिंग करने के लिए आए हो, आपका जो एक इंटरेस्ट है, आपकी जो जिस कारण आप इस वेबसाइट पर आए हो वो बिल्कुल इंटेंशन क्लियर हो गई। उनको पता है कि भाई ये आदमी डेटिंग करने के लिए आया, तो वो आपको 7-8 खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं के फोटो आपको भेज देंगे। भेजने के बाद कहेंगे कि चलो आप बताइए कि इसमें आपको कौन सी पसंद है, जिसके साथ आपको डेट करना है वो बता दीजिए। फिर आप कहोगे कि ठीक है सर, ये हमें पसंद है। और उसके बाद आपको एक रेट लिस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि एक रेट लिस्ट बना के भेजेंगे कि भाई आप इस महिला के साथ कितने दिन डेट करना चाहते हो, कितना टाइम डेट करना चाहते हो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, उसी हिसाब से वो रेट लिस्ट तैयार करके आपके पास भेज देंगे। जब मैंने ये एक वेबसाइट को सर्च किया तो मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने मेरे पास भेजा कि 2 घंटे के 6,000 रुपये और फुल नाइट के 12,000 रुपये। तो आप ये समझिए कि ये क्या डेटिंग करा रहे हैं? इस चीज़ को मैं डेटिंग कहूँ या फिर प्रोस्टिट्यूशन कहूँ? यार सेम जो तरीका प्रोस्टिट्यूशन का होता है वही है। 2 घंटे के लिए क्या डेट होगी, और जिसके लिए 6,000 रुपये पे करना, और 12,000 रुपये फुल नाइट क्या होती है यार? कभी आप खुद सोच के देखिएगा। और आपको इन लोगों की कोई जानकारी नहीं है कहाँ से है कहाँ से नहीं। आपको इन्होंने मैसेज किया कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, आपने मान लिया वेस्ट बंगाल से हैं। आपको मैसेज किया जयपुर से हैं, आपने मान लिया जयपुर से हैं। कभी आपने इससे डिस्कस किया कि आपका ऑफिस है कहाँ, आप लीगल कैसे हैं? लेकिन नहीं, आपने उन्हीं की बातों को भरोसे में लेकर उन्हें आप पैसा देने के लिए तैयार हो गए। और मोस्टली 6 से 12,000 रुपये तक तो ये आराम से आपसे इस तरीके से निकलवा लेंगे। निकलवाने के बाद आपको ये नए नए प्लान बताएंगे। प्लान में जैसे कि प्ले बॉय जो सर्विस एक आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मेरे पास रोज़ ऐसे नए नए फ़ोन आ रहे हैं कि साहब प्ले बॉय बनना है। यार थोड़ा बहुत शर्म कीजिए। प्ले बॉय क्या होता है? क्या होता है? आप प्रोस्टिट्यूशन करना चाहते हो? यार आप जहाँ एक और प्रोस्टिट्यूशन को गलत कार्य बताते हो, आप बताते हो यार नहीं, आप क्या जो प्रोस्टिट्यूशन महिलाएं जो करती हैं, क्या आप उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो? क्या आप उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो सकते हो? मतलब सभी लोगों की नज़र में अरे गोपनीय तो सब चीज़ें होती है, लेकिन आप जब फ़ोन करके ये कहते हो कि सर मुझे प्ले बॉय बनना है, तो आप ये समझिए कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। क्या आपसे कोई व्यक्ति फिर आपसे कोई किसी तरीके का कोई रिश्ता रखने के लिए तैयार रहेगा? नहीं ना। तो फिर आप किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं? इसके बाद आपको प्ले बॉय या फिर आप जिसे गिगोलो भी कह सकते हैं या फिर आप पेड सर्विस भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही है। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं सर डेटिंग साइट्स और एस्कॉर्ट सर्विस में क्या फ़र्क है? तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा डेटिंग क्या होता है और एस्कॉर्ट सर्विस क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़े से शब्दों में आपको बता देता हूं। डेटिंग का मतलब कि किसी महिला के साथ बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए समय स्पेंड करना, सिर्फ आप इसमें समय स्पेंड कर रहे हो। और एस्कॉर्ट सर्विस का मतलब है पेड सर्विस, यानी कि आप पैसा देकर उसके साथ XYZ जो आपको सर्विस वो महिला देगी वो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। मोस्टली आपको फिर एक जो नया नया प्लान बताया जाएगा वो यही रहेगा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप जो काम करने के लिए आए हो, आप प्ले बॉय टाइप की सर्विस है, आप डेटिंग करना चाहते हो किसी महिला के साथ, तो यार आप यहाँ तो देखो खुद पैसा खर्च करके डेटिंग करोगे किसी के साथ। हो सकता है हम आपको ऐसा प्लान बताएं कि जिससे कि आप डेटिंग के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हो। बस यहीं से उस लालच की स्टार्टिंग होती है और इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में फंस जाते हैं। क्योंकि वो आपको बता देंगे कि भाई आप जिस महिला के साथ मान लो डेटिंग करना चाहते हो वही महिला अब आपको पैसा देगी। क्यों? हमारे पास बड़े बड़े घरानों की महिलाएं पता नहीं क्या क्या अनगढ़ तरीके की कहानियां बनाकर आपके सामने रखेंगे, और साहब पता नहीं वो महिला है ना, वो अपने परिवार से छुप कर ये चीज़ें कर रही हैं, इसलिए उसको क्या है कि अच्छा लड़का चाहिए, आप इस महिला के साथ डेट करोगे है ना तो इसमें आपको पैसा मिलेगा, वो आपको 20,000 रुपये देगी, 40,000 देगी। मतलब ऐसे आपने खर्च कितने किए? 12,000, अभी 40,000 तक आपको वो फंसा लेंगे। कैसे? आपको कहेंगे भाई आप एक काम कीजिए, हमारा आई कार्ड ले लीजिए, आप हमारे यहाँ पर मेंबर बन जाइए। 8,000 रुपये रेट बताएंगे आई कार्ड की, 15,000 रुपये रेट बताएंगे मेंबर कार्ड की। ये सारे वेस्टेज हैं, उनको डेटिंग आपसे कभी कराना ही नहीं है, उनके पास महिला है ही नहीं, सिर्फ फोटो के पीछे सारा काम हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद आप तैयार हो जाओगे, साहब सिक्योरिटी हम दे देंगे, हम साहब आई कार्ड के लिए पैसा भी दे देंगे और ऐसा मेंबरशिप भी ले लेंगे 40-50,000 रुपये, 60,000 रुपये आपके वहाँ तक चले जाएंगे।
उसके बाद अब बात आती है कि भाई पैसा तो उन्होंने ले लिया, अब डेट कराने की बात बताओ, वो महिला कब पहुंच रही है, वो जेंट्स कब पहुंच रहा है, बात यहाँ आ जाएगी। फिर नई नई कहानियां आपके सामने। अभी रिसेंटली जो 33 लाख का फ्रॉड हुआ था उसमें पता है आपको 3 बार कहानियां बनाई गई। एक बार 2 लाख रुपए आने के बाद महिला भग गई, उसके बाद फिर एक नई महिला तैयार की, वो भी 2 लाख 4 लाख रुपए लेके भग गई। उसके बाद कंपनी का जो 50% पार्टनर बताया वो पार्टनर भग गया। फिर उनके ऊपर केस करने के लिए वकील हायर करना, अब वकील हायर करने के लिए फीस कौन देगा, आप दोगे। अरे कंपनी तुम्हारी भगी, कंपनी का पार्टनर तुम्हारा भगा, तुम्हारे वो फीमेल जो डेटिंग के लिए आपने एम्प्लॉयज हायर कर रखे थे वो भगे, तुम्हारे भगे। पैसा आपको ये कैसे देगा, कस्टमर पैसे क्यों देगा उस बात के केस करने के लिए। केस करने के लिए वकील की फीस 2.5 लाख 5 लाख रुपए। यार थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लिया करो मेरे भाई। ये कोई ऑनलाइन डेटिंग फिटिंग नहीं होती है। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना और आपसे पैसा लेना। देखो, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आदमी जाके पैसा कमा सकता। और जीवन में पैसा हमारे मूल जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि पैसे के बगैर ना तो हम शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना हम इससे क्या है कि अपने कल्चर को या जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और पैसे के लिए सारी चीज़ें हो रही है। सब लोग जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सब्जी के ठेले लगाता है। सभी लोग अपनी आर्थिक मतलब सुविधा के लिए या फिर अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पैसा कमाता है और फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो ये लोग जो साइबर अपराधी हैं, ये जो ठग हैं, इन्होंने नए नए तरीके निकाल रखे हैं। क्योंकि पहले चोरियां जो होती थी वो घर में घुसकर की जाती थी, आजकल जो चोरी होती है वो इंटरनेट के माध्यम से होती है। इसका मूल रीज़न यही है, क्योंकि आजकल जो पहले जो चोरी के होने के कारण होते थे उसमें ये होता था कि आप अपनी जो भी आपकी ज्वेलरी है या फिर आपका जो पैसा है, जो आपका सेविंग है, वो आप कहीं छुपा के रखते थे। और आजकल सभी लोग बैंक अकाउंट्स में रखें। इसलिए बैंक अकाउंट से निकलवाने के लिए तो आपको भ्रम में डालना भी पड़ेगा, तभी तो आप पैसा दोगे। क्योंकि अब वो तो है नहीं घर में गए और आपके बैंक अकाउंट से चोरी कर लिए। अब बैंक अकाउंट से तो आप खुद इन लोगों को जमा कराओगे। अब उसके लिए कई सारे तरीके ये लोग लाते रहते हैं। जैसे ही जो तरीका ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो जाता है, जब लोगों को पता लग जाता है, उस मुद्दे को बंद कर देते हैं, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा पहले फ़ोन पे से पैसे लूटे इन्होंने, फिर OTP स्कैम से किए, फिर अभी सेक्सटोर्शन स्कैम चल रहा था और आजकल मोस्टली ये डेटिंग स्कैम चल रहा है। क्योंकि सेक्सटोर्शन स्कैम में 10-20 हज़ार रुपये देने के बाद आदमी समझता था कि यार ये तो ऐसे ही पैसे मांगता रहेगा और ये ऐसे पैसे मांगता रहेगा, डिलीट करेगा नहीं तो हम इसको कितना पैसा देंगे। लेकिन जो ये वेबसाइट के जरिए जो स्कैम हो रहा है, इस स्कैम में मोस्टली आपसे उन चीज़ों के रिगार्डिंग, आई कार्ड के रिगार्डिंग, मेंबरशिप के रिगार्डिंग, उस महिला आपके रेजिडेंस पे आ रही है तो वहाँ के लिए उसका आने का चार्ज, आपके जिस होटल में मीटिंग होगी उस होटल का चार्ज, आपका खाने का चार्ज, इन नामों से मतलब आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। मोस्टली जब 3 से 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, यानी कि जितना जिस आदमी के पास पैसा है वो जब वो लोग निकलवा लेते हैं, पता लग गया कि भाई साहब अब इसके पास 1 रुपया नहीं है, तब वो लोग आपको डराते हैं। क्योंकि अब अगर आपको वो लोग ब्लॉक कर दें या मान लो आपको सीधा ही कह दें कि आप हमारी कोई महिला वहीला या डेटिंग वेटिंग के लिए नहीं आ रही है, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा और आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करोगे, उसको धमकाओगे, गाली गलौज करोगे। इसलिए वो लोग आप कंप्लेंट भी ना करें, क्योंकि आप कंप्लेंट करोगे तो बताओगे कि सर गूगल पे हम इस वेबसाइट पे गए थे, यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था। तो यानी कि उनका जो बनाया प्लान है वो सारा ओपन हो जाएगा। इसलिए वो लोग आपको डराने के लिए, ताकि आप कंप्लेंट ही ना करो, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि वो कई लाख रुपए उन लोगों को देने के बाद, आपको पता है साइबर क्राइम का वो जो क्रिमिनल है वो क्या कहता है उन लोगों को, वो कहता है कि तू जो काम कर रहा है गलत है, अनलीगल है और मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट करा रहा हूँ। अच्छा, तुझे महिला के साथ डेटिंग करना है, अच्छा तू महिला को पैसे देकर उसके साथ गलत काम करना चाहता है, तेरी कंप्लेंट हो रही है। अब कंप्लेंट के नाम से पता है आपको लोग इतना डर जाते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, इतना डर जाते हैं कि वो कंप्लेंट की छोड़ो, उस वेबसाइट को और उसकी जो
उनके पास डिटेल है, वो सब डिटेल तक डिलीट कर देते हैं। यानी कि अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर जरूर भरा जाता है, इसी वजह से वो लोग उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो आजकल ये जो ऑनलाइन डेटिंग के माध्यम से जो स्कैम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है मेरे दोस्तों। अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे किसी भी पचड़े में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डेटिंग नहीं होती है, कोई महिला आपके पास नहीं आती है। ये सब ऑनलाइन के माध्यम से आपको ठगने के बड़े बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अब इसमें फंसते कौन कौन है वो देखने वाली बात है। अब यहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ, 2 लोग मेरे पास कॉल किया। एक ने कहा कि साहब 7.5 लाख का हुआ है, एक ने कहा साहब 33 लाख 37 हज़ार का, यानी कि 33.5 लाख, यानी कि 40 लाख रुपए तो उन्होंने, मान लीजिए आप 10 दिन में ठग लिए होंगे, 15 दिन में ठग लिए होंगे। यार इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है क्या आपके नॉलेज में? है नहीं है। तो इसलिए साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है, या फिर मैं जो आपको शिक्षा देना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप ये फालतू की जो चीज़ें हैं, डेटिंग, एस्कॉर्ट, इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल ना पड़ें। मैं आपका एक शुभचिंतक हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे वीडियो को देखते हो नहीं देखते हो, या फिर आप मेरी कहे अनुसार उस डेटिंग वेबसाइट को छोड़ते हो, उस पर नहीं जाते, ऐसा सर्च नहीं करते हो। इन सारी चीज़ों को मैं सिर्फ आपका शुभचिंतक मानकर आपको बताता हूँ। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखिए, आप जाइए, पैसा आप लुटाइए। अंततः इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? यानी कि ना आप पैसा जब आप दे रहे हैं, पैसा आप दे चुके हैं, उसके बाद भी आपसे कोई महिला मिलने नहीं आई, और अगर आपने 1 रुपया भी नहीं दिया और उस डेटिंग को आप एग्जिट कर गए तो भी आपसे कोई महिला मिलने नहीं आई। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना महिला से मिले ही रहने दीजिए। नहीं तो या तो आप उस वेबसाइट को देख के बाहर निकल गए, सोचा कि भाई महिला नहीं मिली मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आप 5-10 लाख रुपए देने के बाद भी आपके पास उसका रिजल्ट यही है, कोई महिला नहीं मिलेगी। तो यानी कि इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब डेटिंग वेटिंग, तो आप समझ लीजिए डेटिंग क्या होता है। दोस्तों शायद मेरे हिसाब से आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करना, ताकि हम देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आपको अवेयर करने का जो एक जिम्मा हमने लिया है, इसमें लगातार आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।